नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लक्षणों के बारे में डिटेल में जानकारी ली। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब डॉक्टरों को शक होता है इस बीमारी के बारे में तो आगे क्या होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की पुष्टि कैसे की जाती है। और आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना डर के इसको समझेंगे। मेरा नाम डॉक्टर विभोर बोरकर है। मैं बच्चों का पेट का और लीवर का डॉक्टर हूं और मैं मुंबई में एंड वेस्टर्न इंडिया में प्रैक्टिस करता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों का डायग्नोसिस एक पहेली सुलझाने जैसा है। बहुत बार हम सुनते हैं कि पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बहुत सारे जांचें कर ली है, बहुत सारा ब्लड ले लिया है। क्रोनिक बीमारियों के टेस्ट सिंपल मलेरिया या डेंगू की बीमारी जैसे नहीं है कि एक आसान सी टेस्ट कर ली और बीमारी का पता लगा लिया। आधे अधूरे टेस्ट या इंफॉर्मेशन से हम सही नतीजे तक कभी कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ये एक पजल या समझ लीजिए जिक्सॉ पजल जिसको हम बोलते हैं, वो सॉल्व करने जैसा है। यानी डॉक्टर अलग अलग इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए इन ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये बीमारियों का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है ब्लड टेस्ट, यानी खून की जांचें। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इसमें 3 तरीके के चीजें देखी जाती है। एक हम पहले देखते हैं कि लीवर एंजाइम्स यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट देखते हैं कि लीवर की जो कोशिकाएं होती है इसको डैमेज हो रहा है या नहीं है, लीवर में कितनी सूजन है या चोट है, उसके वजह से हमें एंजाइम्स ये बढ़े हुए मिलते हैं। इसका मतलब लीवर को कुछ नुकसान हो रहा है। दूसरे टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून मार्कर्स यानी ऑटो एंटीबॉडीज। यह टेस्ट पता लगाते हैं कि क्या शरीर में गलती से खुद के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बना लिए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्रतिकार शक्ति जो अटैक करती है उसका माध्यम कुछ है। जैसे ऑटोइम्यून लिवर डिसीज में जो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट मिलती है जिसको हम एएनए या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, दूसरी टेस्ट जिसको एंटी एलकेएम यानी एंटी लिवर किडनी मसल एंटीबॉडी, एंटी एएसएमए एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज जैसे मार्कर्स हमें पॉजिटिव मिलते हैं। यह ऑटोइम्यून लिवर डिसीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सुराग होता है। तीसरी टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी। यह खून में एक प्रोटीन है जो अक्सर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में बढ़ा हुआ रहता है। यह बेसिकली एक हमें सजेस्ट करता है कि बच्चे की शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव है। सरल शब्दों में कहे तो ब्लड टेस्ट हमें बताते हैं कि लीवर खराब हो रहा है और इसकी वजह प्रोबेबली जो प्रतिरोधक प्रणाली है वो हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं इमेजिंग करना या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे टेस्ट करना। ऑटोइम्यून लिवर डिसीज में शुरुआती स्तर में जो इमेजिंग है यानी अल्ट्रासाउंड है, ज़्यादातर के ये नॉर्मल रहता है। शुरुआती स्टेज में इसका करने का उद्देश्य होता है कि और तो कोई बीमारी नहीं है। उसके अलावा जब ये बीमारी एडवांस स्टेज होती है या सिरोसिस हो जाता है, तब भी अल्ट्रासाउंड की जो फाइंडिंग्स है वो हमने बताते में मदद करते हैं कि सिरोसिस की स्टेज आई है या नहीं है, लीवर कड़क तो नहीं हुआ है, तिल्ली जिसको स्प्लीन बोलते हैं वो बड़ा तो नहीं हो गया है। तो इन चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड देते हैं। इसके अलावा हम एमआरआई या एमआरसीपी की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें कभी कभी जो पित्त की नलियाँ जिसको बाइल डक्ट्स होते हैं वो भी ऑटोइम्यून लिवर डिसीज में कभी कभी देखने की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त आपको डॉक्टर एमआरआई या एमआरसीपी करने की सलाह दे सकते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेप 3 जिसको हम बोलते हैं कि लीवर बायोप्सी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है। बहुत बार बायोप्सी का नाम सुनकर पेरेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए यह एक टेस्ट है जो ऑटोइम्यून लिवर डिसीज की पक्की पुष्टि करता है। लोग हमेशा बायोप्सी के नाम से डरते हैं। 2 वजह उसकी है। एक, सेफ्टी। अगर ये कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर ये प्रोसीजर करते हैं तो उनके हाथ में ये प्रोसीजर बहुत ही सेफ है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से करती है और सारी प्रिकॉशंस ले जाती है। दूसरा कंसर्न है कि लोग समझते हैं कि बायोप्सी सिर्फ कैंसर में की जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में बायोप्सी की जाती है जो वो बीमारी की पुष्टि करती है। तो जैसे हमने देखा है कि खून के टेस्ट हमें बताते हैं कि कुछ तो भी गड़बड़ लीवर में चल रहा है,
तो बायोप्सी हमें बताती है कि एग्जैक्टली गड़बड़ क्या है, ये गड़बड़ की गंभीरता कितनी है। जैसे हम किसी इमारत के दीवार में एक छोटा सा नमूना लेके देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है और नुकसान की जांच करते हैं, वैसे ही है। सो लिवर बायोप्सी करते वक्त बच्चों को हल्की सी नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, सिडेशन दिया जाता है और अल्ट्रासाउंड के सुपरविजन में एक पतली सुई लिवर के अंदर डाली जाती है और तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उससे निकाला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत सुरक्षित है और बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल में हो जाती है। तो इस टुकड़े को जो पैथोलॉजिस्ट है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और जो इम्यून सिस्टम के जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, जो लिवर के सेल्स पे अटैक कर रहती है, उसका पता लगाया जाता है। उसमें ये देखते हैं कि सूजन कितनी है और साथ में क्या लिवर कड़क हो रहा है। इससे हमें आगे लिवर का डैमेज कितना है और आगे लिवर के ट्रीटमेंट को कितना रिस्पॉन्स करेगा, ये भी इसका भी हमें अंदाज़ा मिल जाता है। तो पेरेंट्स, बायोप्सी डराने के लिए नहीं है, ये बच्चों को बचाने के लिए है। तो बायोप्सी के जो रिपोर्ट्स है डॉक्टर को सही और सटीक इलाज शुरू करने में मदद करती है। बिना इसके इलाज करना यानी अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। तो जब ये सारे टेस्ट के नतीजे हमारे पास आ जाते हैं तो इन नतीजों को हम साथ में जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या तस्वीर हो रही है। ठीक है, इस तरीके से क्रोनिक बीमारियों का डायग्नोसिस बनता है। यहाँ पे हम यही ऑटोइम्यून लिवर डिसीज के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरीके से इसकी डायग्नोसिस की पुष्टि होती है। जब ये रिपोर्ट्स आते हैं आप डेफिनेटली डॉक्टर से सवाल पूछिए और ये प्रक्रिया के बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में समझिए। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि यह पूरी प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित है, कितनी क्लैरिटी है इस प्रोसेस में। हर टेस्ट एक जरूरी कदम है और उसका एक उद्देश्य है। बच्चों के लिए सबसे सही और सुरक्षित इलाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जांच से डरे नहीं, बल्कि उसे एक ताकतवर टूल की तरह देखिए जो हमें सही दिशा के तरह ले जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलाज के बारे में कि दवाइयाँ कैसे होती है, दवाइयाँ कैसे काम करती है और पूरे ज़िंदगी पे बच्चे पे कैसे असर डालती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो ये वीडियो लाइक कीजिए। जिनको इसकी ज़रूरत है उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। अगर हमारे चैनल में दिए हुए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या आपको यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।